हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन में सामने क्या देख रहे हैं? एक कंपनी की बोनस हिस्ट्री। कितनी बार बोनस दिया है? 1, 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, लास्ट बोनस कब दिया था? 1996 में। अभी कितने साल हो गए? 27 साल। 27 साल बाद, लगभग 27 साल बाद कंपनी ने फिर से एक धमाका किया है। क्या धमाका है वो आगे न्यूज़ में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, बायबैक, ये सब के चलते आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। तो उसके लिए मैं इसके आपको फंडामेंटल्स भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और कंपनी ने क्या न्यूज़ दी है, क्या धमाका किया है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जी हाँ, जैसा कि हमारी स्क्रीन के सामने है, 5 बार बोनस दिया है कंपनी ने। रेशो देख सकते हैं आप, 3:5 की। मतलब अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको 3 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 8 शेयर हो जाएंगे। 1:1 की, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है कि आपको आपके शेयर्स डबल हो जाएंगे। 3:5 की अगेन, 5 के बदले 3 शेयर एक्स्ट्रा। उसके बाद 1:4, 4 के बदले 1, और 1:2, 2 के बदले 1। तो दोस्तों, ये है बोनस रेशो, जो कि ठीक है, मतलब इतनी खास नहीं लग रही बोनस रेशो। लेकिन कंपनी कैसी है वो आगे देखते हैं। बोनस के अलावा कंपनी ने और क्या किया है? कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कितनी बार? देखिए, स्टार्ट होता है 2001 से। हर साल ऑलमोस्ट 3 बार डिविडेंड दे रही है कंपनी। तो कंपनी ने आज तक देखिए 67 बार, मतलब 67 टाइम्स डिविडेंड दिया है। और दोस्तों, डिविडेंड का प्राइस देखिए, 75 रुपये, 27 रुपये, 120 रुपये, 65 रुपये, 25 रुपये, 110 रुपये। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो थोड़ा कम होता है, इंटरिम डिविडेंड जो है वो ज़्यादा देती है कंपनी। फिर 65 रुपये, जो 25 रुपये, उसके बाद 135 रुपये, 61 रुपये, 55 रुपये, 180 रुपये। मतलब डिविडेंड से भी लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं इस कंपनी से। 5 बार बोनस दे चुकी है, 67 टाइम्स डिविडेंड दे चुकी है। यहाँ तक का डाटा इसका बहुत अच्छा है। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी ने अभी तक कैसा परफॉर्म किया है, और कंपनी आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है। बैलेंस शीट अच्छी होगी और कंपनी का जो नज़रिया है आगे अपने बिजनेस के लिए वो अच्छा होगा, तो कंपनी तो ज़रूर आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ, और बैलेंस शीट में सबसे पहले चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं 2017 से ही, जो स्क्रीन पे है। सेल्स अच्छी खासी है, मतलब 10,000 करोड़ की। तो दोस्तों, जब इतनी सेल्स होती है ना, तो मैं आपको पहले बता दूं, इतनी सेल्स का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये लार्ज कैप कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। 10,010 करोड़ का सेल्स, उसके बाद 11,292 करोड़, फिर 12,359 करोड़, 13,350, मतलब लॉकडाउन में भी अच्छा खासा इसने सेल किया है। 14,741 करोड़, फिर 16,897 करोड़, और अभी तक 18,348 करोड़। सेल्स काफ़ी अच्छा हो रहा है, एक्सपेंस भी अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है? हर टाइम इंक्रीज हो रहा है, ये बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात क्या है कि अच्छे मार्जिन से इंक्रीज हो रहा है। 2,097 करोड़, उसके बाद 2,618 करोड़, लगभग 550 करोड़ के अराउंड इंक्रीज हो गया है। फिर 2,926 करोड़, 300 करोड़ के आसपास। तो 3,200 करोड़, फिर से 300 करोड़ के आसपास। 3,562 करोड़, अगेन 350 करोड़ के आसपास। 3,706 करोड़, 4,128 करोड़। तो हर बार प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी अच्छा हो रहा है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए, सिर्फ नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, 1,225 करोड़, बहुत अच्छा है। 1,607 करोड़, 1,968 करोड़, 2,082 करोड़, 2,118 करोड़, 2,391 करोड़, और अभी तक 2,724 करोड़। तो दोस्तों, एक बात तो पक्की है कि प्रॉफिट कंपनी अच्छा बना रही है। बैलेंस शीट कंपनी की अच्छी है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस वो कंपनी का अच्छा है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। तो इससे हम थोड़ा सा ये समझ सकते हैं कि कंपनी थोड़ा सा स्लो चलती होगी। तो मैं साथ में आपको हिंट भी दे रहा हूँ, क्योंकि एक तो लार्ज कैप कंपनी हो गई और थोड़ा सा स्लो भी चलती है। तो दोस्तों, ऐसी कंपनीज का टारगेट क्या रह जाता है कि आपको पैसा डबल करके देना है 5 साल में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, 5 साल में पैसा डबल। तो ये वैसी कंपनी है, लेकिन वो कंपनियां सेफ भी होती हैं। नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, कंपाउंडेड सेल ग्रोथ भी सही हुई है,
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी आई है दोस्तों, ये कोई भी बुरी ग्रोथ नहीं है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद जो है वो देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बोरोइंग्स कंपनी की, जी हाँ, थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हैं, लेकिन क्या बढ़ रहा है बोरोइंग्स में हमें ये भी देखना होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा नहीं है 29 करोड़ की, शॉर्ट टर्म ज़्यादा नहीं है 3 करोड़ की, लीज लाइबिलिटीज़ जो है ना वो ज़्यादा है। अब लीज लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाता है, जैसे किसी कंपनी ने अपना बिजनेस चलाना है, वो जगह ले रही है, जगह के लिए वो पैसे देते हैं, लीज में लेते हैं जगह, ऐसा तो नहीं कि अपनी खरीद लेते हैं, वो लीज में जगह लेते हैं, तो वो थोड़ा सा इनका आता है। तो ऐसे बिजनेस में ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, 2760 करोड़ के रिजर्व्स हैं। उसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो दोस्तों काफ़ी टाइम से, मतलब 2020 से डेटा अवेलेबल है, वहीं से देख लेते हैं। 62.76% हमेशा से उतना ही है। कंपनी ने अगर खरीदा नहीं है तो बेचा भी नहीं है, एक भी स्टॉक नहीं बेचा। तो दोस्तों प्रोमोटर्स जो हैं वो बने हुए हैं, प्रोमोटर्स को इतना ज़्यादा भरोसा है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है और वो बने हुए हैं, इसमें कहीं पे छोड़ के नहीं जा रहे। एफआईएस और डीआईएस भी कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, हालांकि काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं। ये देखिए 12.01% था, उसके बाद थोड़ा सा कम किया था एफआईएस ने, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़ा ही रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट, अपना हिस्सा। उसके बाद डीआईएस भी अपना हिस्सा इंक्रीज करते रहते हैं। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक भी बनी हुई है, अब थोड़ा सा कम है पब्लिक। इसका रीज़न क्या है, स्टॉक थोड़ा महंगा भी है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारी बैलेंस शीट भी कवर हो गई। और बैलेंस शीट के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो मुझे तो कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। अब नेक्स्ट क्या देख लेते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो आज के दिन 3% की तेज़ी, और कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो 22,992 रुपये की पहुंच गई है। 5 बार बोनस देने के बाद भी कंपनी 22,992 रुपये की है। उसके बाद अगर हम एक साल की परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादा नहीं, 19%। 5 साल में देखोगे तो 144%। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, पैसे डबल, इसने फिर भी ज़्यादा कर दिया है। और बहुत ही सेफ कंपनी है। अगर आप देखोगे ना, ये कंपनी जो ऐसे सीधा लेफ्ट से राइट में ऊपर ही जा रही है ना, धीरे धीरे करके, ज़्यादा ऊपर नहीं, मतलब ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव नहीं दिखेगा ना, जो ऐसे कंसिस्टेंटली ऊपर ऊपर जा रही है धीरे धीरे, वो बहुत ही सेफ कंपनीज होती हैं। और अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पे भी बहुत ही सेफली इसने 821% की रिटर्न बना के दी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर मार्केट कैप देखोगे तो 2,22,000 करोड़ का बहुत ही बड़ा मार्केट कैप है, और ये अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। अब इसको क्या कंपेयर करते हैं, थोड़ा निफ्टी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये निफ्टी 50 की कंपनी है। डिस्क्लेमर के लिए मैं ये भी बता दूं, इतना मतलब ये निफ्टी को भी चलाती है, निफ्टी 50 में भी ये कंपनी आती है। तो ये हमने कंपेयर किया हुआ है, निफ्टी रेड वाली है और ये कंपनी जो है, ये स्टॉक जो है वो ब्लू वाला है। 6 महीने में देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, 1 साल में देखोगे तो भी ऐसा ही है, लेकिन 5 साल की परफॉर्मेंस देखोगे तो इसने निफ्टी को काफ़ी नीचे छोड़ दिया। और ये देखिए 2020 में जब ये निफ्टी इतना ज़्यादा गिरा था ना, ये स्टॉक में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली थी 2020 में भी। उसके बाद अगर मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे तो ये बहुत ही धमाका कर चुका है, स्टॉक बहुत ही ऊपर भाग चुका है। तो इसीलिए अभी स्टॉक का नाम जान लेते हैं। स्टॉक का नाम क्या है, स्टॉक का नाम है नेस्ले इंडिया। अभी तक 814% की रिटर्न, 22,992 रुपए का स्टॉक है। आज के दिन 3% की तेजी थी, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो हिस्ट्री में, ये देखिए न्यूज भी देख लीजिए, नेस्ले इंडिया टू कंसिडर इट्स फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट। मतलब अभी तक कभी भी कंपनी ने स्प्लिट नहीं दिया, 5 बार बोनस दिया है, मैंने आपको दिखाई दिया है, 67 टाइम्स डिविडेंड दे चुकी है, लेकिन कभी भी स्प्लिट नहीं दिया था। अब स्प्लिट क्या हो सकता है, उसके लिए हम देखते हैं कि इसकी फेस वैल्यू क्या है। तो ये देखिए कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, इसका मतलब स्प्लिट क्या हो सकता है, 1:5 का भी हो सकता है, 1:10 का भी हो सकता है। मतलब आपको 1 के बदले 5 शेयर भी मिल सकते हैं, 1 के बदले 10 शेयर भी मिल सकते हैं। वैसा ही इन्होंने भी लिखा है, अभी तक फेस वैल्यू 10 है। तो दोस्तों अभी कंसिडर करेंगे, प्रपोजल रखेंगे 19 अक्टूबर को जब मीटिंग है, फाइनल नहीं हुआ है, प्रपोजल रखेंगे, बोर्ड की मीटिंग होगी, बोर्ड फाइनल करते हैं या नहीं ये अभी नहीं पता। नेस्ले इंडिया, अभी जिनको नहीं पता, वैसे तो सबको पता होता है, बच्चे बच्चे को पता है नेस्ले का, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि ये क्या काम करती है। ये फूड सेगमेंट में काम करती है, अपने सेक्टर में पहले नंबर पे है। और मतलब ये इंडिया में नहीं, ये बाहर भी, यूएस में भी है ये कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है। और बिजनेस के बारे में जानना है तो इनका प्रोडक्ट्स भी पता होना चाहिए। तो देखिए
नेस्कैफे, पहला नेस्कैफे कॉफ़ी ये नेस्ले की है। दूसरा कोको क्रंच, ये जो ओट्स में नहीं, ये जो चॉकलेट वाले क्रंच आते हैं ना, दूध में डाल के लोग खाते पीते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, वो भी इन्हीं के हैं। उसके बाद किट कैट मंच, जो भी चॉकलेट आती है वो भी नेस्ले की है। उसके बाद A+ दही, ये भी नेस्ले का है। उसके बाद मैगी, हर कोई खाता है, मतलब मैगी कौन नहीं खाता, हर कोई खाता है, ये भी नेस्ले का है। उसके बाद क्या आता है, लैक्टोग्रो, ये सारे बच्चों के जैसे सेरेलैक होता है ना वैसे है। तो दोस्तों ये भी नेस्ले का है। और दोस्तों बिजनेस बहुत फैला है, ये प्रोडक्ट्स देखने में छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि इंडिया में, सिर्फ इंडिया में मैगी का यूसेज बहुत ज़्यादा होता है। और अगर मैगी का यूसेज कम हो ना, तो मैगी मसाला तो हर चीज़ में डलता है। उसके बाद इन्होंने पास्ता भी निकाला हुआ है, पास्ता भी आता है, फिर चिकन नगेट्स वगैरह, ये नूडल्स भी आते हैं, मैगी नूडल्स कप वाले, तो इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद मंच, किटकैट, बारबन, मतलब कौन नहीं खाता है चॉकलेट्स, हर कोई खाता है चॉकलेट्स। और उसके बाद देखा जाए तो कोको क्रंच तो काफ़ी लोग अभी जब हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना होता है तो ये यूज़ करते हैं। और कॉफ़ी हर कोई पीता है इंडिया में, वो भी नेस्कैफे की। मैं खुद नेस्कैफे की कॉफ़ी पीता हूँ। मैं खुद मैगी बहुत खाता हूँ, मतलब नेस्ले का काफ़ी सारा तो खाना मैं ही खा रहा हूँ। तो दोस्तों मतलब इनका बिजनेस बहुत फैला हुआ है, इसीलिए कंपनी इतनी बड़ी है, इसीलिए इसका मार्केट कैप जो है वो इतना बड़ा है। और दोस्तों अगर अब आप मुझे पूछो कि क्या इस कंपनी में जाना चाहिए, अगर आप सिर्फ स्टॉक स्प्लिट देख के जाना चाहते हो तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इसका बिजनेस बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इसका बिजनेस बहुत अच्छा है और ऐसा है कि ये बंद नहीं होने वाला बिजनेस, ये बढ़ता ही जाएगा। ये नए नए प्रोडक्ट्स लेते आते जाएंगे, ये बिजनेस बढ़ता ही जाएगा। तो दोस्तों नेस्ले इंडिया बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि ये कंपनी ना बहुत महंगी है, इसलिए लोग इसमें कम आते हैं। अगर इसका रोज का वॉल्यूम भी देखोगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जब कल ये उम्मीद थी कि न्यूज़ आएगी और आज की न्यूज़ कितने हैं, 2 लाख, नहीं तो कितने वॉल्यूम्स है, 93 के, 63 के, ये कुछ भी नहीं है। मतलब कंपनियों के 10-10 लाख के वॉल्यूम्स होते हैं। तो दोस्तों इसका रीज़न यही है कि कंपनी बहुत महंगी है, स्टॉक बहुत महंगा है, तो काफ़ी लोग घबराते हैं जाने के लिए। मतलब मैं जैसा इन्वेस्टर हूँ ना, अगर मुझे भी डालना हो इसमें पैसा तो मैं भी 4-5 स्टॉक ही ले पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं शायद इसमें नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बहुत महंगा है। और हमारा एक नॉर्मल इन्वेस्टर का, जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, तो एक नॉर्मल इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीदूं, इसीलिए मुझे कम प्राइस वाले स्टॉक चाहिए। वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं इतना महंगा स्टॉक खरीदूं लेकिन एक ही खरीदूं तो शायद मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा। वो हमेशा वही खरीदता है जिसका प्राइस कम होता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक खरीद सके। उनको ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा स्टॉक होंगे तो फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इसी के चलते नेस्ले इंडिया बहुत कम लोग खरीदते हैं। लेकिन अब कंपनी अगर स्प्लिट देती है, अभी फाइनल नहीं हुआ, कंपनी की 19 तारीख को बोर्ड मीटिंग है, उसमें वो कंसिडर करेंगे। अगर देती है तो स्प्लिट का रेशो 1:10 का भी हो सकता है, 1:5 का भी हो सकता है, ये तो उसी दिन देखना होगा। लेकिन कंपनी बहुत शानदार है। अगर आपको अभी महंगी लग रही है तो स्प्लिट के बाद अगर आप चाहो तो इसमें ज़रूर जा सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें। थैंक यू दोस्तों।